नहीं बोलना। आयनिक यौगिकों की धातु और अधातु जो हिंदी मीडियम है उन्हीं बच्चों के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक आता है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, इसके बारे में हमें ठीक से समझना है। 4 महत्वपूर्ण गुणधर्म हैं, एक एक करके सभी गुणधर्मों के बारे में विस्तार पूर्वक ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली बात आती है आयनिक यौगिकों की भौतिक प्रकृति। जैसा कि नाम से क्लियर है कि आयनिक यौगिक, आयन मतलब धन और ऋण आयनों से मिलकर बने होते हैं। धन और ऋण आयनों के बीच में क्या होता है? प्रबल आकर्षण बल होता है। तो प्रबल आकर्षण बल होगा तो स्वाभाविक सी बात है ये ठोस होते हैं, मतलब कठोर होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। दाब डालेंगे अनियमित आकार के टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। अधातु का गुणधर्म होता है ये विशेषता, भंगुरता। फिर बात आती है गलनांक और क्वथनांक की। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक के मान भी अधिक होते हैं। कारण क्या है इसका? कि इनके जो आयन होते हैं उनके मध्य आकर्षण बल होता है और उस प्रबल आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फलस्वरूप इनके गलनांक और क्वथनांक के मान क्या होते हैं? अधिक होते हैं। फिर आती है घुलनशीलता, विलेयता। आयनिक यौगिक आयनों से मिलकर बने, आयनिक बंध है, वैद्युत सह संयोजक बंध है। तो वैद्युत सह संयोजक बंध है तो ये जल में तो घुलनशील होंगे, क्योंकि जल की प्रकृति और आयनिक यौगिकों की प्रकृति समान है। आयनिक प्रकृति के हैं तो ये क्या होंगे? जल में घुलनशील होंगे। किंतु जो कार्बनिक विलायक होते हैं, पेट्रोल है, ईथर है, केरोसिन है, इनमें पेट्रोल, केरोसिन इनमें क्या होते हैं? अविलेय होते हैं। चौथा जो टॉपिक आता है ये इसी के गुणधर्म में इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड अक्सर पूछा जाता है। क्या है वो? विद्युत चालकता। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था है, आयन की गति नहीं होगी, आयन गति प्रदर्शित नहीं करेंगे, विद्युत की चालकता प्रदर्शित नहीं होती, तो विद्युत के कुचालक होते हैं। किंतु गलित या विलयन अवस्था, जल में घुला हुआ हो तो उसको हम बोलते हैं गलित अवस्था, या विलयन अवस्था में विद्युत के चालन को ये प्रदर्शित करते हैं। कारण क्या है कि गलित अवस्था या विलयन अवस्था में धारा के चालन के लिए आयन उपलब्ध हो जाते हैं और आयन गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं, और आयन की गति के कारण ही जो आयनिक यौगिक होते हैं वो विद्युत की चालकता प्रदर्शित करते हैं। इनमें से कोई सी क्वेश्चन अपने से पूछा जाए, हमें ध्यानपूर्वक याद रखना है, समझ में नहीं आए रिपीट कर लेना है, पर हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि चालकता से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, धारा का प्रवाह नहीं होने के कारण, गलित या विलयन अवस्था में विद्युत के सुचालक, क्योंकि विलयन अवस्था या गलित अवस्था में आयन विद्युत के लिए चालन के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, इसीलिए चालकता प्रदर्शित करते हैं।